आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 2 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 2 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर.डी. शर्मा की बुक है, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और पेज नंबर है 7.36। ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है CBSE 2006 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 7.68 इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया रहेगा। देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम को जो है मैंने यहाँ कॉपी में बना लिया है। अब इसी डायग्राम से मैं आपको समझा रही हूँ। ये डायग्राम दिया रहेगा इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन फिगर 7.68, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आप देख सकते हैं ये जो P है, ये जो BC लाइन है ना, ये P क्या है, मिड पॉइंट है इस BC लाइन का, ठीक है ना। क्या है P, मिड पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। और Q कहाँ है यहाँ पर, ये देखिए ये Q पॉइंट है। तो ये जो Q है ये किसका मिड पॉइंट है, AP लाइन का, इस AP लाइन का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इफ BQ वन प्रोड्यूस मीट AC एट R। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो लाइन BQ है इसको प्रोड्यूस्ड मतलब क्या है, व्हेन प्रोड्यूस्ड मतलब कि जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। BQ देखिए, BQ लाइन है, कह रहा है कि इसको प्रोड्यूस्ड और आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये इस BQ लाइन को और आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट R जो है ये AC पर मीट करेगा, ठीक है ना। ये BQ लाइन को प्रोड्यूस्ड किया गया, आगे बढ़ाया गया, मतलब यहाँ पर लाइन है तो इसको और आगे बढ़ाया गया है। तो ये जो R पॉइंट है ये किस पर मिल रहा है, ये AC लाइन पर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट RA इज इक्वल टू 1/3 CA। हमें ये प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना है कि RA यानी कि ये जो RA है ये किसके बराबर है, 1/3 CA के बराबर है। हमें ये यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ना, तो ये इसमें ये थ्योरम यूज़ होगा। इस थ्योरम की हेल्प से ही ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। अच्छा, ये जो थ्योरम है इस बुक में दिया हुआ है। थ्योरम क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें ये बोला है कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC। इस ABC में एक लाइन है DE, एक लाइन DE है और ये D क्या है, इस ट्रायंगल की इस साइड का मिड पॉइंट है ये D। तो ये जो लाइन DE जो है और ये DE जो लाइन है BC जो ट्रायंगल का जो दूसरा साइड है, पहला तो ये साइड यूज हो गया, ये भी कैसे यूज हुआ, क्योंकि ये जो DE लाइन है इसका जो D पॉइंट है ये इस AB का मिड पॉइंट है और ये DE जो है BC के पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट E है ये क्या होगा, जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है, क्योंकि ये साइड यूज हो गया, ये BC भी यूज हो गया, DE के साथ पैरेलल कर दिया गया, तो बच क्या रहा है ये वाली साइड। तो ये जो E जो होगा ये भी क्या होगा, AC लाइन का मिड पॉइंट कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कहीं पर भी कोई ट्रायंगल दिखता है और उस ट्रायंगल में अगर ये कहता है कि कोई लाइन DE जो है BC के पैरेलल है और ये जो DE लाइन का जो पॉइंट D है ये अगर किसी उसी ट्रायंगल के किसी साइड से का मिड पॉइंट है, यानी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ कंडीशन ये होना चाहिए कि इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB और DE पैरेलल BC। ऐसा अगर क्वेश्चन में कहता है कि D जो है AB का मिड पॉइंट है और DE BC के पैरेलल है, तो A भी AC साइड का मिड पॉइंट होगा, यानी कि A इज इक्वल टू AC। ये होने के लिए ये पहले कंडीशन ये ज़रूरी है कि D मिड पॉइंट होना चाहिए AB का और DE जो है BC के पैरेलल होना चाहिए, तब E हमारा क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, यानी कि A इज इक्वल टू EC होगा। तो यही थ्योरम इसमें यूज़ किया गया, ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या बोला गया है। क्वेश्चन में गिवन क्या बोला गया है कि P जो है किसका मिड पॉइंट है, P जो है गिवन की क्या बोला गया है। देखिए पहले गिवन में आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC P इज द मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट AP का मिड पॉइंट है। ये सब क्वेश्चन में ही गिवन बोला गया है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ RA इक्वल टू 1/3 CA। हमें ये यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए ये जो PS लाइन है ये यहाँ पर नहीं था इस डायग्राम में, तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे, ड्रा PS। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कीजिए कि ये PS जो है BR के पैरेलल होना चाहिए। इस तरीके से आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना, लाइन PS जो है इस तरीके से ड्रॉन करना, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट P से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, मतलब हमने अपनी तरफ से क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रा PS पैरेलल टू BR, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, PS पैरेलल टू BR, ठीक है। तो जब PS जो है BR के पैरेलल है तो PS QR के भी पैरेलल होगा, क्योंकि QR क्या है, BR की ही लाइन पर है। तो
इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पी एस से क्यू आर के भी पैरेलल है, कह सकते हैं ना, पी एस जो है क्यू आर के भी पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है ना, ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर ये थ्योरम यूज़ होगा जो मैंने आपको ये वाला थ्योरम समझाया, देखिए कैसे। तो हम पहले कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल बी सी आर, इन ट्रायंगल बी सी आर। देखिए बी सी आर, तो केवल मैं यही ट्रायंगल यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है ना, बी सी आर। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ये ट्रायंगल यहाँ पर बनाया है, बी सी आर की बात हो रही है ना। हाँ, तो ये आपका आर है और ये बी है और यहाँ पर ये सी है। मैं कौन सा ट्रायंगल लेके चल रही हूँ, बी सी आर, तो केवल मैंने बी सी आर बनाया, ठीक है। और ये पॉइंट पी है और यहाँ पर ये पी एस इस तरीके से गया है, ठीक है ना। इस बी सी आर में आपको ये दिख रहा है ना बीच में पी एस, तो ये मैंने यहाँ बना दिया। तो ये बी सी आर ट्रायंगल, केवल मैंने इस डायग्राम में से केवल ये इतना ट्रायंगल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह दिया है कि पी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल बी सी आर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और पी एस किसके पैरेलल है, एंड पी एस किसके पैरेलल है, बी आर के पैरेलल है। देखिए हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना कि ये जो पी एस है, ये बी आर, हमने पी एस ड्रॉ किया है और ये लाइन बी आर के पैरेलल है, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो ये भी है यहाँ पर दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल को आप ऐसे कर लीजिए। और जो मैंने थ्योरम आपको ये बताया, ये जो थ्योरम बिल्कुल इसी से आप कंपेयर कीजिए। इस थ्योरम में क्या कहता है कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है और डी जो है बी सी के पैरेलल है, तब ये भी क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर भी देखिए पी क्या है, क्वेश्चन में ही बता दिया है कि P जो है BC लाइन का मिड पॉइंट है और PS जो है BR के पैरेलल है। तो फिर S भी मिड पॉइंट हुआ ना इस थ्योरम की हेल्प से। इस थ्योरम की हेल्प से S भी क्या हुआ, RC का मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यही थ्योरम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड PS पैरेलल BR, देन S भी मिड पॉइंट कहलाएगा, तब S इज द मिड पॉइंट ऑफ RC। तो जब S मिड पॉइंट होगा RC का, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच में, ये RC लाइन के बिल्कुल बीच में है। तो ये और ये आधा आधा जो है बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि S मिड पॉइंट है, तो RS क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू ये RS और ये SC बराबर हो जाएंगे ना, मिड पॉइंट का तो यही मतलब है ना, RS इक्वल टू SC। तो हमने ये कैसे किया, तो यहाँ पे आपको रीज़न देना होगा फ्रॉम थ्योरम। मान लीजिए इस थ्योरम का नाम मैं ए दे रही हूँ, फ्रॉम थ्योरम। ये थ्योरम आपको ये पूरा थ्योरम लिखना होगा यहाँ पर, फ्रॉम थ्योरम ए। ये थ्योरम ए है ना, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये थ्योरम पूरा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, तभी ये थ्योरम देंगे तभी आप ये इक्वल होगा इस थ्योरम की हेल्प से। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हम देखिए कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे। अब हम ट्रायंगल लेके चलेंगे इन ट्रायंगल APS, ठीक है ना, इन ट्रायंगल APS। देखिए APS, तो केवल मैं APS वाला ही डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगी। देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये किस तरीके से बना है, APS है ना, AP यहाँ पर, ये देखिए ये रहा मेरा A, ये A रहा, ये P रहा और ये मेरा S रहा। इस APS, तो केवल इतना ही डायग्राम में लेनी है APS। और इस APS में आपको देख रहे बीच में QR भी दिख रहा है ना, ये देखिए QR, ये दिख रहा है ना आपको। तो इस APS डायग्राम में केवल इतना ही डायग्राम लिया है और ये QR लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, अब ये ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं और क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि Q क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AP का, क्वेश्चन में ही बताया है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल APS से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, Q, AP का। एंड यहाँ पे देखिए शुरू में हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि PS किसके पैरेलल है, BR के। PS जो है BR के पैरेलल है, तो जब PS जो है BR के पैरेलल है तो QR भी PS के पैरेलल QR भी तो होगा ना, बता दिया ना मैंने। तो यहाँ पे देखिए Q क्या है, मिड पॉइंट है AP का, और PS जो है किसके पैरेलल है, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं QR पैरेलल टू PS। तो जस्ट सेम यही थ्योरम यूज़ होगा। तो यहाँ पर Q क्या है, AP का मिड पॉइंट है और QR जो है PS के पैरेलल है, तब R भी क्या होगा, AS का मिड पॉइंट होगा। देन R इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका R मिड पॉइंट होगा, AS का। ये आपको समझ में आ रहा है ना, AS का। तब यहाँ पर मिड पॉइंट है R, यानी कि AS लाइन के बिल्कुल बीच में है, तो ये AR और RC आपस में बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AR इक्वल टू RS हो गया। तो क्या कैसे इक्वल हुआ, तो यहाँ पर आप थ्योरम
ए, ये जो थ्योरम है ना ए, इसका मैंने थ्योरम ए नाम दिया, ये पूरा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं दो ट्रायंगल से हमें दो चीज़ें मिली, एक ये मिला और एक ये मिला। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, आर एस, मैं दोनों लिख देती हूँ, आर एस इजकल टू एस सी, और दूसरा क्या है, ए आर इज इक्वल टू आर एस, यही ना है। तो यहाँ पर देखिए आर एस जो है एस सी के बराबर है और ए आर जो है आर एस के बराबर है, ये दोनों इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या समझ में आया, तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इन दोनों इक्वेशन से ए आर जो है हमारा आर एस के बराबर है और आर एस जो है, ये देखिए ए आर जो है, इस पर ध्यान दीजिए, ए आर जो है आर एस के बराबर है और यहाँ पर आर एस जो है किसके बराबर, एस सी के बराबर। तो ए आर इजकल टू आर एस इजकल टू एस सी, ये सब बराबर हो गया ना। फ्रॉम ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये लाइन ए सी लेते हैं, ये ए सी जो है हमारा, ये ए सी जो है, ये इसको हम ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। भाई ए सी क्या है, ए सी को अगर हम ए आर और उसके साथ आर एस जोड़ दें और फिर एस सी जोड़ दें तो ए सी ही तो निकलेगा ना। तो ए सी को हम क्या लिखेंगे, ए सी इजकल टू ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी लिख सकते हैं कि नहीं। ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी ये लिख दिया हमने। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, आर ए इजकल टू 1/3 सी ए। तो देखिए ये सी ए है ना, आप सी ए बोलिए चाहे ए सी बोलिए, दोनों तो एक ही, ठीक है। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये ए आर है, अच्छा यहाँ पर हमें आर ए चाहिए और सी ए चाहिए, तो सी ए तो ये हमें मिल गया, आर ए चाहिए तो ये आर ये देखिए, इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ, ये ए सी है ना, इसको सी ए लिख सकते हैं, ए सी को सी ए लिख दिया, ठीक है। और ये हमारा ए आर है तो इसको हम आर ए लिख दे रहे हैं, आर ए प्लस ये क्या है, आर एस प्लस एस सी ये है। तो देखिए ये सी ए यहीं पे रहेगा, ये आर ए भी हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस अब ये आर एस है ना, तो देखिए आर एस यहाँ पर किसके बराबर है, ये आर एस किसके बराबर है, ए आर। तो इस आर एस की जगह हम क्या लिखेंगे, ए आर लिखेंगे, ए आर लिखिए चाहे आर ए लिखिए इस आर एस की जगह। प्लस ये एस सी है, तो यहाँ पर देखिए एस सी भी किसके बराबर है, ए आर के बराबर है। तो इस एस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए आर। आप ए आर लिखिए चाहे आर ए लिखिए, ये हो गया। तो सी ए इजकल टू, यहाँ पे देखिए आर ए प्लस आर ए प्लस आर ए 3 बार है तो 3 आर ए लिख दिया। अब 3 और आर ए इसके बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ से आर ए निकालेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 सी ए के डिवाइड में चला जाएगा, ये 3 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया, इजकल टू ये आर ए यहाँ पे रहेगा। तो हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना था, आर ए इजकल टू ये क्या है, ये 3 है, ये 3 इंटू में चला गया तो 1/3 लिख दे रहे हैं और ये सी ए ये आ गया। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, आप देख सकते हैं यही ना प्रूफ करके दिखाना था, 1/3 सी ए, तो ये आ गया हमारे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा थ्योरम पर बेस्ड है, थ्योरम भी मैंने आपको बता दिया है।